तो ये लेक्चर नंबर 14 है और यहाँ पे हम लोग सूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सूडो का मतलब होता है नकली, इमेजिनरी, ठीक है ना। तो सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है। तो इमेजिनरी है मतलब एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, रियल नहीं है, विच इज़ यूज्ड इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम while applying न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो सेकेंड लॉ अप्लाई करते वक्त आपको सूडो फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, है ना। और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन मैंने बताया था, जो एक्सीलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम्स होते हो उनको नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोला जाता है। ठीक है, एक्सीलरेटिंग ऑब्जर्वर्स को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोला जाता है ना। तो सूडो फोर्स का मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ। तो सूडो फोर्स जो होता है, ठीक है, ये हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट बीन ऑब्जर्व्ड या स्टडीड इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना, एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो सूडो फोर्स की वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बीन ऑब्जर्व्ड इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ओके, ठीक है। अब इसको डिराइव करना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मान लेते हैं हम लोग इसको डिराइव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, न्यूटन लॉ लगाओगे। तो आपको पता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये न्यूटन सेकेंड लॉ है और न्यूटन सेकेंड लॉ खाली इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वैलिड है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन आपको ए दिख रहा है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में नेट फोर्स की वैल्यू इतना है। ठीक है ना, अब ये नेट फोर्स एक्चुअली में रियल फोर्सेस का सम होगा ना। तो नेट रियल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ। और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में इसको लगा सकते हो तो लगा दिए। ठीक है ना, अब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अगर इसको लगाएंगे तो एफ रियल, ठीक है, प्लस एफ सूडो इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बीन ऑब्जर्व, जो कि एम ही रहेगा, मास फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब रिलेटिविटी को कंसीडर करेंगे तो करेगा, लेकिन 11th-12th में तो रिलेटिविटी नहीं है, तो अभी के लिए फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल। तो ये एक्सेलेरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल, ठीक है, और ये है एक्सेलेरेशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल, है ना। अब एक्सेलेरेशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल कितना होगा, एक्सेलेरेशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। ठीक है, तो प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो उसका मैं कुछ नाम देता हूँ। सपोज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का, चलो एक काम करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट का है विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल, ये है ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल, ONI मतलब ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल, ये है ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल। तो मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल हो जाएगा ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ इनर्शियल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल। ठीक है, है ना, ठीक है ना। ओके, तो आप बोलोगे सर डायरेक्टली ये कैसे लिख दिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जो रियल फोर्सेस होंगे ही होंगे, साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स का ज़रूरत पड़ा तो उसको मैं यहाँ पे लिख दिया। अगर एक्स्ट्रा फोर्स 0 आ गया तो यानी सूडो फोर्स का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है ना, तो जस्ट प्रूफ कर रहा हूँ। तो मैं प्रूफ का ये मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली, मैं ऐसे लिख लिया कि अगर ये चीज़ 0 आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा सम ऑफ ऑल रियल फोर्सेस प्लस सूडो फोर्स इफ एनी रिक्वायर्ड, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीन ऑब्जर्व्ड इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना, तो न्यूटन का सेकंड लॉ डायरेक्टली यूज़ कर लो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो वो भी डाल दो, है ना। अब ये मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम और एक्सेलेरेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम को उल्टा कर लिखे, ठीक है, ये ऑफ कोर्स ब्रैकेट है, इसको उल्टा लिखे तो एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल हो जाएगा। ठीक है, तो एफ रियल प्लस एफ सूडो
है ना। आपको पता है एफ रियल के बदले तो आप ये लिख सकते हो, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल, ठीक है, एफ रियल ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एफ सूडो मिल जाएगा, ज़रूरत है कि नहीं सब पता चल जाएगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है सूडो फोर्स का वैल्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बीन ऑब्जर्व्ड इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल, ठीक है, ओके। तो ये माइनस ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल। और जब मैं बोल रहा हूँ नॉन इनर्शियल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल, दिस कैन बी एनी इनर्शियल, ठीक है ना। तो दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल, जिसको डायरेक्टली बोलते हैं ये एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, ओके। जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ये बोल सकते हैं कि अर्थ तो इनर्शियल है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ एक्सेलरेट कर रही है वो नॉन इनर्शियल, और जो भी चीज़ एक्सेलरेट नहीं कर रही वो इनर्शियल, ठीक है। तो हर इनर्शियल ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये सूडो फोर्स है, बस इस एक्स्ट्रा फोर्स को यूज़ करेंगे तो फिर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम भी सूडो फोर्स लगा सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो वापस उस एग्जाम्पल में आए जो पिछले क्लास में किए थे हम लोग, तो अगर कोई नहीं देखा है तो डायरेक्टली यहीं पे देख लो। तो मान लो बी एक ऑब्जर्वर है जो कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है राइट की तरफ, और यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का, और बी निकालना चाहते हैं ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, और ब्लॉक हमेशा रेस्ट पे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी के रेफरेंस फ्रेम में, बी याद रखना नॉन इनर्शियल है, बी इज़ नॉन इनर्शियल, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो बी नॉन इनर्शियल है, तो बी जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो रियल फोर्सेस तो लिखेगा ही, रियल फोर्सेस इसमें नॉर्मल लगा रहा होगा ग्राउंड, mg लगा रहा होगा अर्थ, ये रियल फोर्सेस है ना, और एक सूडो फोर्स भी लिखेगा, ठीक है। तो ये बी जो है ये इस तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, तो ये सूडो फोर्स लगाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सूडो फोर्स यहाँ पे कितना यूज़ करेगा देखते हैं। तो नेगेटिव ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीन ऑब्जर्व 2 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, इस तरफ 2, ठीक है, तो 2 टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हो जाएगा -4 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो सूडो फोर्स इसके रेफरेंस फ्रेम में, मतलब ये अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा तो इसको इसके ऊपर कितना सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो -4 न्यूटन लेफ्ट की तरफ, मतलब 4 न्यूटन राइट की तरफ, ठीक है। तो -4 न्यूटन लेफ्ट मतलब 4 न्यूटन राइट, है ना। तो ये हो गया सूडो फोर्स। ये नकली फोर्स है, ये कोई नहीं लगा रहा है, ये बस ये इमेजिन करेगा कि ये लग रहा है ताकि ये न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ कर सके, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ नॉन इनर्शियल के लिए बना ही नहीं है, सिर्फ इनर्शियल ही यूज़ कर सकते, इनर्शियल ऑब्जर्वर ही यूज़ कर सकते, ठीक है ना। तो ये, और इसके अलावा क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, तो ये रियल, ये रियल, ये रियल, और ये सूडो, ठीक है, बाकी 3 रियल, है ना। तो अब इसको, इसका एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट की तरफ, ठीक है। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे लगाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, मास कितना था 2 kg, तो एक्सेलरेशन अगर, सॉरी राइट में लेफ्ट की तरफ, तो अगर इसको, इसका एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विच इज़ 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विच इज़ 2 i कैप, तो हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा -2 i कैप, ठीक है ना। तो ये जब इसको देखेगा 2 kg को, तो 2 kg का एक्सेलरेशन उसको लेफ्ट की तरफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन है तो लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स से बड़ा होगा, तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स लेफ्ट की तरफ है इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पे सॉरी गलती की है, क्या गलती की, ये 2 से इधर जा रहा है तो इसके ऊपर 2, ये 2 से इधर जा रहा है तो सूडो फोर्स उल्टा लगे, यार मैंने उल्टा लिख दिया सूडो फोर्स, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ 2, अरे यार ये मैंने गलत किया ना, यहाँ देखो, तो -m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है 2 टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो ये मैंने गलती किया था, तो ये लेफ़्ट आ जाएगा, है ना। तो ये 4 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ़्ट, ठीक है। तो ये सूडो फोर्स 4 न्यूटन जो है ये सूडो फोर्स है ना। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्शन में गलती लिख दिया था, ठीक है ना। इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट है ना, मैंने राइट ले लिया था, तो एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम लेफ्ट है, ठीक है, सॉरी राइट है, मैंने लेफ्ट ले लिया था। एनीवेज, तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स हो जाएगा F+4, नेगेटिव एक्स के लोग नेट फोर्स कितना है F+4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 2, एक्सेलरेशन भी 2, तो फ्रिक्शन क्या आ गया 0, ठीक है। और आपको पता भी है, अगर आप इनर्शियल ऑब्जर्वर हो, मान लो आप ए हो, आप इसको देख रहे हो, तो आपको पता है आप भी रेस्ट पे हो,
ठीक है, मतलब आप नॉन एक्सीलेटिंग हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन है ही नहीं, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। लेकिन इसको इसका एक्सेलेरेशन दिख रहा था लेफ्ट की तरफ, तो इसको लग सकता था इसके ऊपर फ्रिक्शन। अगर ये सूडो फोर्स नहीं लेता तो इसको लग जाता है, इसको मतलब इसका एक कंक्लूड करता है कि इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो वो कंक्लूजन से बचा ये, यानी न्यूटन सेकंड लॉ लगा पाया अगर उसने ज़बरदस्ती एक फोर्स मान लिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था। तो बेसिकली दो गलती एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। पहली गलती, न्यूटन्स सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल के लिए वैलिड ही नहीं है, लेकिन ये लगा रहा है। लेकिन दूसरी गलती, ये एक ऐसा फोर्स ले रहा है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दोनों गलती एक दूसरे को नलीफाई कर देती है, ठीक है। तो सूडो फोर्स हमेशा माइनस ऑफ m इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल, इसको बेसिकली एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, या एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलते हैं ना, क्योंकि अर्थ वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे ये चीज़ ट्रू है। आप सीधा एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दो, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड इज एन इनर्शियल, है ना। तो ग्राउंड इज इनर्शियल अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो यही हम लोग यूज़ करेंगे अधिकतर क्वेश्चन में, है ना। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।